आज का पढ़ाई नेहमाया चैप्टर 1 से करेंगे। जो हमने गए संडे को शुरुआत की थी कि किस प्रकार का व्यक्ति परमेश्वर उपयोग करता है। वो कैसा व्यक्ति है जिसे परमेश्वर अपने कार्य के लिए उपयोग करता है। तो हमने तब देखे थे ये बैकग्राउंड कि नेहमाया वो एक महत्व के पोजीशन पे है जिधर वो राजा का पियायु है और वो जेरूसलम के बारे में चिंतित रहता है और वो चाहता है कि जाके राजा को पूछे परवानगी के लिए जेरूसलम को जाकर वो दीवार को रिपेयर करने के लिए। तो चैप्टर 1 में से हम देखते हैं कि नेहमाया के जीवन के द्वारा कि किस प्रकार का व्यक्ति परमेश्वर उपयोग करता है। तो 3 चीजें के हम बात किए थे गए बार। एक तो वह व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य के बारे में चिंतित है। दूसरा, वह व्यक्ति जो प्रार्थना करता है। और तीसरा, वह व्यक्ति जो कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो पहला मुद्दा जो हमने देखे थे कि वह व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य के बारे में चिंतित रहता है, उसमें हम देखे थे चिंतित रहने का मतलब यानी वो पूछताछ करता है परमेश्वर के काम के बारे में, उसके राज्य के बारे में पूछताछ करता है। और दूसरा हम देखते हैं कि जब वो प्रॉब्लम्स को सुनता है, जब जो परमेश्वर के राज्य के लिए ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तब वो पीड़ा व्यक्त करता है। और हमने देखे थे कि नेहमाया ने पीड़ा किस तरह से व्यक्त किया था। तो आज हम दूसरा मुद्दा देखने वाले जिसको परमेश्वर अपने सेवा के लिए उपयोग करता है, वो है कि वह व्यक्ति जो प्रार्थना करता है। एक प्रार्थनामय व्यक्ति को परमेश्वर वापरता है। तो चैप्टर 1 वर्स 5 देखेंगे। उधर हम देखते हैं कि नेहमाया परमेश्वर को मानता है। ही एक्नॉलेजेस गॉड। वो परमेश्वर कौन है, क्या है, वो मानता है। तो वर्स 5 पढ़ना। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। हाँ, तो ये हम देखते हैं इसके बारे में कि वो परमेश्वर के बारे में कुछ मानता है। तो क्या क्या चीज परमेश्वर के बारे में मानता है वो 5वें वचन में से देखेंगे। तो आपका 5वां वचन देखना और अनम्यूट करके बोलना, वो क्या चीज परमेश्वर के बारे में कबूल करता है। प्रेम रखने वाला, आज्ञा मानने वाला, परमेश्वर के बारे में क्या पढ़ते हैं हम 5वें वचन में? वो अपने वायदा पूरी करते। एक तो देखते हैं वो वायदा पूरा करता है और महान भय योग्य ईश्वर। हाँ, वो महान और भय योग्य ईश्वर है। और क्या देखते हैं? प्रेम रखने वाला। प्रेम तो लोग रखते हैं, परमेश्वर के बारे में हम देख रहे हैं। और एक चीज बताया, पर करुणा करता है। हाँ वही जो प्रभाकरण ब्रदर ने बोले
वाचा पालना और करुणा करना मीन्स जो उसका वर्ड है वो फुलफिल करता है। और एक चीज है, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, ये यहोवा वो स्वर्ग हाँ का परमेश्वर यहोवा है। स्वर्ग और हाँ पृथ्वी सबका, सबके ऊपर यहोवा। देखो अभी नेहमाया की इच्छा है कि वो जाके राजा आर्टासर्क्सिस से बात करे, लेकिन उसके पास जाके बात करने के पहले हम देखते हैं कि उसकी दृष्टि परमेश्वर के ऊपर केंद्रित होती है और वो परमेश्वर को इस तरह से पहचानता है कि वो स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा है। हमारे लोग जो रहते हैं वो बोलते हैं कि ये देव, ये पहाड़ी का देव है, ये समुद्र का देव है, ये इधर का देव, ये उधर का देव। लेकिन यहोवा वो परमेश्वर पूरे स्वर्ग का परमेश्वर है, पूरा स्वर्ग जिसमें पृथ्वी भी आती है उसका परमेश्वर है। और जब वो परमेश्वर के ऊपर ध्यान केंद्रित करता, वो ये जानता है कि वो महान है और एक भय योग्य, इंग्लिश में बोलते हैं ऑसम, जिधर जैसे कि उसके बारे में सोचकर हमारे मुंह लटक जाए, फुल ऑफ ऑ, भय योग्य परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर को इस तरह मानता है और ये भी कबूल करता है कि वो अपने वाचा पालने वाला परमेश्वर है और अपनी वाचा पालता है। तो जो भी परमेश्वर का वचन है, तो जो भी उसने वाचा दिया है, उसमें से एक भी चीज उसकी कमी घटी नहीं होगी। उसका वाचा पूरी रीत से पूरा होने वाला ऐसा परमेश्वर है। तो जब परमेश्वर के वचन के पास हम आते हैं, ये हमारे में कॉन्फिडेंस तैयार होती है कि परमेश्वर का वचन ने कभी बोला तो उसके ऊपर हमारा पूरा भरोसा बैठ सकता है, क्योंकि वो वाचा पालने वाला परमेश्वर है और वो करुणा, उन पर वो करुणा करता है। हमारा परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है। जब कठिन परिस्थिति आती है, लोग दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, हमें ये जानना महत्व का है कि ये सब एक करुणामय परमेश्वर परवानगी दी है, क्योंकि वह वही समय एक न्यायी और धार्मिक परमेश्वर है। तो ये करुणामय परमेश्वर को वो मानता है नेहमाया उसके सामने आकर। ये जो परमेश्वर के सामने आके वो कौन है, जब हम प्रार्थना करते हैं, ये मानना कि परमेश्वर कौन है, ये बहुत महत्व का है। हम ये समझ में आते हैं कि सब कुछ वो परमेश्वर के महिमा और उसके पर्पस के लिए, उसका जो भी देह है वो पूरा करने के लिए होता है। जो कुछ जग में होता है, हमारे जीवन में, आपके जीवन में, इस देश में, हर एक चीज वो परमेश्वर के महिमा को उठाने के लिए और उसके जो देह है वो पूरा करने के लिए होता है। रोमियो 11वां अध्याय और 36वां वचन पढ़ना। रोमियो 11वां अध्याय और 36वां वचन पढ़ना। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। हाँ, तो ये हमें समझ में आता है कि जग में बहुत सारे चीजें होते रहते हैं, लेकिन एक जानना बहुत महत्व का है कि उसी के ओर से सब कुछ होता है, उसी के द्वारा सब कुछ होता है और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा
युगानुयुग होती है, आमीन। तो जब हम ये जो जेरूसलम में दीवारें डिस्ट्रॉय होके पड़ी थी, जो उनका शहर नष्ट था, वो सब चीजें, इसके पीछे परमेश्वर की महिमा। अभी जेरूसलम क्यों नष्ट पड़ा था वो हम जानते हैं, क्योंकि उन्होंने पाप किया था। तो इसमें से भी परमेश्वर की पवित्रता की जानकारी हमें मिलती है। आज के दिन में जब कोविड पूरे देश में महामारी फैली है और हर एक जन घबरा गया है, इसमें से हमें समझना है कि परमेश्वर की ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ होता है, ताकि मनुष्य जान सके कि परमेश्वर कौन है। इस छोटे से महामारी से उसने पूरे राष्ट्रों को अपने घुटनों के ऊपर कर दिया है। यह है हमारा परमेश्वर। और उसको मानना, जब भी प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर को मानना महत्व का होता है। जब हम उनको मानते हैं तब जो असंभव चीज है वो संभव होने लगते हैं। जो हम जानते हैं कि असंभव है वो संभव होते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा था, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 26 में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा था कि यीशु ने उन्हें देखते हुए कहा, मनुष्य के लिए यह असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जब हम जब प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बोला था कि जो अमीर लोग हैं उन्हें परमेश्वर के राज्य में आना बहुत कठिन है। एक ऊंट जो सुई है उसके आंख में से जा सकेंगी वो ज्यादा इजी है, लेकिन अमीर आदमी को परमेश्वर के राज्य में आना बहुत मुश्किल है। तब लोगों ने कहा था कि फिर कौन बचेगा? तब परमेश्वर ने यह कहा है कि मनुष्य के लिए यह असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। एक पापी मनुष्य को परमेश्वर के राज्य में जाना बिल्कुल असंभव चीज है लेकिन परमेश्वर ने वो प्रभु यीशु ख्रिस्त में हमारे लिए संभव किया। इसलिए परमेश्वर के ऊपर जब हम हमारा ध्यान केंद्रित करते, असंभव चीज संभव होने लगते हैं। जब हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते तब हमारा मन इधर उधर भटकने से ठहर जाता है। ये तो क्या होता है, हमारा मन भटकने लगता है इधर उधर। वो मन को शांत करने के लिए हम जब हमारे आंख परमेश्वर के महिमा के ऊपर केंद्रित करते हैं तब वो भटकना बंद होता है। यशाया 26वां अध्याय और 3 वचन में यशाया यह कहता है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। जब हमारा मन परमेश्वर के ऊपर धीरज धरा रहता है, उसके ऊपर केंद्रित रहता है, तब वो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है हमें। तो ये है जब प्रार्थना करने आते हैं हमें ये पूछना है कि जब हम लोग हमारे जीवन में समस्या का सामना करते हैं तो हमारे आंख क्या हम परमेश्वर की ओर केंद्रित करते हैं? क्या है ये हम पहचानते हैं कि सब कुछ आखिरी में परमेश्वर के गौरवी स्वभाव में और उसके गौरव के लिए होता है? जब भी हम समस्या आती है हमारे जीवन में, क्या हमारा मन पूरी तरह से समस्या के ऊपर ठहरता है कि हम हमारा मन परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करते हैं, ये जान के कि अंतिम रीत से सब कुछ परमेश्वर के
गौरवी स्वभाव से आता है और वो उसके गौरव के लिए है। तो ये एक चीज देखे कि प्रार्थना के बारे में नेहमाया के जीवन में से कि वो परमेश्वर को मानता है। दूसरा हम देखते हैं कि वो मध्यस्थी करता है। वो मध्यस्थी करता है, ही इंटरसीड्स। वर्स 6 पढ़ना। नेहमाया चैप्टर 1 वर्स 6। तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। हाँ मैं बस, इस्राएलियों के पापों को हाँ बस। तो वो कहता है इधर कि तू कान लगाकर और आंखें खोले रह, परमेश्वर की ओर प्रार्थना करता है, क्योंकि वो ये कहता है कि जो प्रार्थना मैं तेरे दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। तो इधर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर को तो मानता है, लेकिन अभी इजराइल के लिए वो मध्यस्थी करता है, ही इंटरसीड्स, और वो दिन रात मध्यस्थी उनके लिए कर रहा है। ये किसके लिए कर रहा है? परमेश्वर के दास इजराइलियों के लिए वो मध्यस्थी करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना एक विश्वास का कार्य है। प्रेयर इज एन एक्ट ऑफ फेथ। प्रार्थना विश्वास का एक कार्य है। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, तब हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो जब हम मध्यस्थी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब हम ये पहचानते हैं कि परमेश्वर है। हिब्रूज चैप्टर 11 और वर्स 6 में ये लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हमें विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, तब हम उसके पास आ सकते हैं और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो इसे प्रार्थना जब हम करते हैं, मध्यस्थी जब हम करते हैं, ये एक विश्वास का कार्य है। जब हम प्रार्थना करते हैं, ये हमारे बिना सहायता का सिचुएशन एक्सप्रेस करता है। इट एक्सप्रेसेस आवर हेल्पलेसनेस। ये बताता कि हम बेसहारा है, हेल्पलेस है। भजन संहिता में 40:13 में दाऊद लिखते वक्त ये कहता है, हे यहोवा कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। एकदम बेसहारा हो गया था और वो परमेश्वर की ओर प्रार्थना करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम ये परमेश्वर को कहते हैं कि ये हमारे हद के बाहर की चीज है, हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, और हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर की के ऊपर है। हमें ये पूछना है हमारे बारे में कि जब हम समस्या का सामना करते हैं, क्या वो समस्या को छुड़ाने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम खुद के सामर्थ्य वापरते हैं, खुद की शक्ति वापरते हैं, खुद की बुद्धि वापरते हैं, या हम ये समस्या हमारे परमेश्वर के पास प्रार्थना में ले जाते हैं, ये रिकॉग्नाइज करके कि हम लोग बेसहारा है और उसके मदद की हमें बहुत जरूरत है। तो ये नेहमाया के प्रार्थना से हम सीखे कि वो परमेश्वर को मानता है और मध्यस्थी करता है।
फिर आगे बढ़ के हम देखते हैं कि वो अपने पाप को कबूल करता है, पाप की कबूली करता है। वर्स 6 पढ़ना। वर्स 6। तू कान लगाए और आंखें खोले रख ना, मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों के पाप किया है। 7वीं पढ़ना। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। हाँ, तो इधर हम देखते हैं कि वो पाप मान लेता है। इसके पाप, इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किया है। अभी इधर देखो, नेहमाया एक धार्मिक आदमी था, एक प्रार्थनामय जीवन बिताने वाला, परमेश्वर के वचन के ऊपर पूरा भरोसा रखने वाला, एक जीवन जिसका अच्छे से जीने वाला। लेकिन जब वो पाप की कबूली करता है, वो क्या कहता है? इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं। तो खुद को इजराइल के पापों में वो शामिल करता है और कबूल करता है परमेश्वर के सामने। वो ऐसा नहीं जाके कहता है कि हे परमेश्वर, ये बाकी के लोग एकदम बेकार है, उन्होंने पाप किया, उनको ये दंड शिक्षा बराबर है, अभी तो कुछ कर लो। नहीं, वो कहता है कि मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। तो इसमें से हमें समझता है कि पाप परमेश्वर के विरुद्ध होता है। जब भी हम पाप करते हैं वो परमेश्वर के विरुद्ध होता है, और जो परिस्थिति उनके ऊपर पहुंची थी वो ये पाप के लिए जो परमेश्वर के विरुद्ध थी। फिर वो आगे बोलता है कि मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। तो इस तरह से वो पापी इजरायलियों, यहूदियों लोगों के साथ खुद को आइडेंटिफाई करता है, ताकि वो समझे कि हम लोगों ने पाप किया है और इसलिए हमारी ये परिस्थिति आ गई है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है। तो पाप एक परमेश्वर के विरुद्ध होता है, और जब हम पाप करते हैं हम परमेश्वर के विरुद्ध बुराई करते हैं, और जो आज्ञा, विधिया और नियम तूने तेरे दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। तो पाप परमेश्वर के विरुद्ध रहता है, वो एक बुरा चीज रहता है। और पाप जो परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, जो उसने अपने नियम प्रकट किए हैं, विधियां प्रकट की है, नियम प्रकट किए हैं, और स्पष्ट रीत से उसने जो बताया है, जब हम उसको पालन नहीं करते तो वो एक पाप हो जाता है। पाप का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुझे खराब लगा तो पाप, खराब नहीं लगा तो नहीं पाप। नहीं, जब परमेश्वर के प्रकट किए गए नियम हम तोड़ते हैं तो वो पाप होता है, और पाप के भयानक परिणाम भी होते हैं। और इधर नेहमाया ये नहीं बोलता है को परमेश्वर को, ओ परमेश्वर, थोड़ा सा हम लोग मनुष्य है, छोटा हरकतें हो गई है,
भूल जाओ, नहीं, वो ये स्वीकारता है कि हम लोग ने पाप किए हैं। हमें ये समझना है कि पाप परमेश्वर और हमारे बीच में एक बाधा बाधा बांध देता है। इट क्रिएट्स अ बैरियर। ये जो प्यारा परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है, हमें ये भी याद रखना है कि वो न्यायी परमेश्वर है और धार्मिक परमेश्वर है। और जब वो कहता है कि पाप का सजा मौत है, तब हमें ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है कि वो बहुत प्यारा परमेश्वर है, मुझे मौत नहीं देगा। जब पाप है, पाप परमेश्वर ने स्पष्टता से बताया है कि पाप का दंड मौत है, आत्मिक मौत, नरक में अनंत काल के लिए। तो ये हमें समझना है कि पाप ये पवित्र परमेश्वर के और हमारे बीच में एक बाधा बांध देता है। यशाया ये स्वीकारता है इन चैप्टर 59 वर्स 2, यशाया का 59th चैप्टर और दूसरे वचन में ये लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। देखो, परमेश्वर ने बहुत स्पष्टता से प्रकट कर दिया है कि वो पाप को किस तरह से डील करता है। और यशाया इज़राइल को कहता है कि तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। क्या अलग किया है? तुम्हारे अधर्म ने और पापों के कारण परमेश्वर मुंह तुमसे ऐसा छिपा दिया है कि तुमको वो नहीं सुनेगा। जब हम पाप का स्वीकार नहीं करते हैं, कबूल नहीं करते हैं, देखो हमारे जीवन में रोज कुछ न कुछ ऐसे चीजें होते हैं जिधर हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जो जनरली उसे छुपा देते हैं। हम ये बोलते हैं कि सब जन करते हैं तो हम लोग भी करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम बोलते हैं नहीं, परमेश्वर बहुत प्यारा कृपालु परमेश्वर है, वो समझ जाएगा। हम हमारा खुद का शास्त्र बना देते हैं और वो खुद के शास्त्र के अनुसार हम जीने लगते हैं। हमें परमेश्वर के शास्त्र के अनुसार जीना है, क्योंकि अंत के समय जो न्याय होगा वो हमारे शास्त्र के अनुसार नहीं होगा, परमेश्वर के शास्त्र के अनुसार होने वाला है। जब हम पाप की कबूली नहीं करते हैं, वी बिकम मिजरेबल। हम लोग एकदम मिजरेबल हो जाते हैं, बहुत खराब लगता है, एकदम गिर जाते हैं। साम 32 वर्स 3 में दाऊद लिखता है, साम 32 वर्स 3, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। जब दाऊद ने पाप किया था और वो पाप की कबूली न किया, तो बोलता जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। लेकिन जब वो पाप की कबूली करता है, तब उसका परमेश्वर के साथ जो आनंद है वो जुड़ जाता है। जब हम ये कबूली करते हैं, पाप की कबूली करते हैं, तब हम जो पाप किए हमने उसको स्वीकारते हैं कि ये गलत है, ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, वो परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध है, और हम उसे छुपाते नहीं। जब हम पाप की कबूली करते हैं, उसको जस्टिफाई नहीं करते, उसको छुपाते नहीं, तब एक रास्ता खुलता है जिधर परमेश्वर
हमें मदद कर सकता है। वो उधर मदद कर सकता है जिधर हम खुद को मदद नहीं कर सकते। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 19, पहला यूहन्ना का पहला पत्र, पहला अध्याय और 19वें वचन में यूहन्ना लिखता है, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो ठहरता नहीं परमेश्वर, हमने पाप कबूल कर दिए, वो तुरंत हमारे पापों को माफ कर देता है। लेकिन हम एक्सक्यूजेस करने लगे, जस्टिफिकेशन करने लगे, ये बताने के लगे कि नहीं नहीं हम लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, और हमारे पाप को हम छुपाते हैं, जस्टिफाई करते हैं, तब वो पाप की कोई माफी नहीं है। जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता बनाया है कि हम उसे कबूल करें, ताकि ये प्यारे परमेश्वर की ओर हमारे लिए एक रास्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के टूटे हुए शरीर और बहाए हुए लहू के द्वारा एक रास्ता खुलता है, और हम इस प्यार भरे हाथों में हम जा सकते हैं, और वो सब हमें अधर्म से शुद्ध कर देता है और वो सब पापों को क्षमा करता है। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, तकलीफें आती है, क्या हम लोग ये ठहर के सोचते हैं कि हमारे खुद के अंतःकरण को हमें जांचने की जरूरत है कि परमेश्वर के पवित्र चरित्र के सामने हमने किस तरह से हमारा जीवन बिताया है? डू वी फर्स्ट कन्फेस आवर सिंस? जब भी कोई तकलीफ है, क्या हम हमारे खुद के जीवन को जांचकर जो हमने पाप किए क्या उसकी कबूली करते हैं, या हम उसको छुपाने का प्रयत्न करते हैं? फिर नेहमाया के प्रार्थना में से हम ये भी देखते हैं कि जो प्रार्थना उसने की, एक तो देखे कि वो परमेश्वर को मानता है, फिर वो हमने देखे कि वो मध्यस्थी करता है और पाप की कबूली करता है। फिर वो उसके प्रार्थना में उसका भरोसा परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित करता है। उसका जो भी कॉन्फिडेंस है प्रार्थना का, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित करता है। वर्स 8 पढ़ना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुम को देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। 9 also. वर्स 9। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो अभी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। तो हम ये देखते हैं कि वो परमेश्वर के वायदे के ऊपर वो अवलंबित करता है। तो वो याद दिलाता है परमेश्वर को, तेरे वचन की सुधि ले, और जो मूसा ने दिया था, और वो बताता है कि किस तरह से उसने जो लोगों ने जब पाप किया उन्हें तितर बितर कर दिया था। उन्होंने, परमेश्वर ने उन्हें यहूदा से निकालकर बेबीलोन में बंधुई करके ले गया था। अभी 9th वर्ष में वही वो
याद दिलाता है कि परंतु बट उधर एक टर्न करता है कि जैसे तेरे वचन के अनुसार तुमने हमारे पे आपका दंड चलाया, वैसे ही यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, मैं उन्हें इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिधर मेरा नाम निवास करता है। तो वो ये परमेश्वर के वचन में लिखा था। तो नेहमाया आकर सिर्फ ऐसा नहीं बोलता है कि परमेश्वर ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, चलो तुमको हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आपको लाना पड़ेगा सब जन को। नहीं, वो परमेश्वर के वादे के ऊपर अपना प्रार्थना आधार करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा था, परमेश्वर ने वायदा किया था कि यदि लोग अपना उसकी ओर फिरे और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले और उसको माने, तो वो जिधर भी हो, वो चाहे आकाश की छोर में भी हो, वो उधर से उन्हें इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करने का सामर्थ्य परमेश्वर में है और वो करता है, करेगा, क्योंकि उसने ये वचन दिया था। और इसके ऊपर नेहमाया का पूरा भरोसा था कि ये परमेश्वर लोगों को एकत्रित करने वाला परमेश्वर है। जब भी हम हमारे प्रार्थना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार करते हैं, वो हमेशा पूरा करता है। देखो, हम लोग जब प्रार्थना करने जाते हैं तब क्या करते हैं? मेरी इच्छा है परमेश्वर, जरा मुझे ये दे दे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं हम कभी पूछते भी नहीं। नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता, ये मुझे पसंद नहीं है, परमेश्वर ये निकाल दे, ये मुझे दे दे। ये परमेश्वर के हमारे प्रार्थना सुनने के रीति नहीं है। उसने क्या कहा है हमें? प्रभु यीशु ख्रिस्त जब हमारे जग में धरती पे था, वो अपने शिष्यों को ये कहा, जॉन चैप्टर 15 वर्स 7, यूहन्ना 15 अध्याय और 7वें वचन में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम लोग ये याद रखते हैं, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये प्रॉमिस, प्रतिज्ञा जिसने दी है, उसने ये भी कहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो हम देखते हैं कि जब भी हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, वो हमें सुनता है। इससे हमें परमेश्वर के वचन की को पढ़ने में जो महत्वता है, ये समझ में आता है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना, अभ्यास करना, मनन करना कितना महत्व का है। और जो हम उसके वचन में से सीखते हैं, उसके हमारे जीवन में लागू करना, जब हम ये करते हैं तब हमारी जो इच्छा है और परमेश्वर की इच्छा, दे गेट अलाइंड, वो एक समान हो जाती है। हमारी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा एक समान हो जाती है। आवर विल गेट्स अलाइंड टू द विल ऑफ गॉड। जब हम उसका वचन पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, मनन करते हैं और उसके शिक्षण के अनुसार हमारा
जीवन हम जब जब जीते हैं, तब हमारी इच्छा परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मिल जाती है। तब हम जो मांगे वो देता है। हम किस तरह से प्रार्थना करते हैं, ये हमें हमारे खुद को जांचना है। क्या हम सिर्फ खुद के जो इरादे हैं उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम हमारे कंफर्ट्स के लिए, हमारे सोए के लिए, हमारे कंफर्ट्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से समझने के लिए और हमारे जीवन में लागू करने के लिए और परमेश्वर को आनंदित करने के लिए जीते हैं क्या? ये हमें नेहमाया के जीवन में से ये सीखने मिलता है। तो नेहमाया से के प्रार्थना से हम सीखे कि वो परमेश्वर को माना, मध्यस्थी किया, पाप को कबूल किया, फिर उसके परमेश्वर के वायदे के अनुसार प्रार्थना की। फिर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के नाम को सम्मान करना चाहता था। उसके प्रार्थना में वो परमेश्वर के नाम का सम्मान वो चाहता था। वर्स 10 पढ़ना, नेहमाया चैप्टर 1 वर्स 10। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवन्त हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। तो वो याद दिलाता है को परमेश्वर को कि ये लोग तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं। जब वो यहूदा के लोगों को याद कर रहा है, तब वो परमेश्वर को कहता है कि जो कुछ मैं मांग रहा हूं वो तेरे प्रजा के लिए मैं मांग रहा हूं। और ये प्रजा कौन है? जो तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य और बलवंत हाथ से के द्वारा छुड़ा लिया है। जब उन लोग इजिप्ट में कैदी थे, उधर से परमेश्वर ने अपने सामर्थ और बलवंत हाथ से फारो के अंडर में से इज़राइल को छुड़ाकर कानान देश में लाया था। और वो कहता है कि ये तेरे लोग हैं जो तूने ये सब किया है, और मैं तेरा नाम इन लोगों के साथ जुड़ा है। और वो चाहता है कि इन लोगों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। तो वो जो भी प्रार्थना करता है वो परमेश्वर के नाम का सम्मान हो, क्योंकि परमेश्वर के नाम का सम्मान उसके लोगों से जुड़ा हुआ है। इसमें से हमें भी खुद के जीवन में ये जांचना है कि जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन के लिए या हमारे कलीसिया के जीवन के लिए, हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर का सम्मान हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का नाम हमारे में, उसके कलीसिया में उसने अपना नाम रखा है। हमें कलीसिया को उसने अपना मंदिर बनाया है। हर एक का शरीर, हर एक विश्वासी का शरीर परमेश्वर का एक मंदिर है। और ये मंदिर जो व्यक्तिगत हमारा जीवन है या तो एक सामूहिक कलीसिया में जो हमारा जीवन है, ये सब में परमेश्वर का सम्मान जुड़ा हुआ है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा और कलीसिया के जीवन के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाए। फिर हम देखते हैं उसके प्रार्थना के द्वारा कि वो प्रार्थना लगातार करते गया। देयर वाज कंसिस्टेंसी इन हिज प्रेयर्स। नेहमाया के प्रार्थना में कंसिस्टेंसी था, वो प्रार्थना लगातार करता रहा। चैप्टर 2 वर्स 1 पढ़ना।
अर्तक्षत्र राजा के 20वें वर्ष के निशान नामक महीने में जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तो ये कब होता है? चैप्टर 2 वर्स 1 में से ये अर्थशस्त्र राजा के सामने ये कब किस समय लिखा है? उसके 20वें वर्ष। और कौन सा महीना चल रहा था? निसान नाम महीना में। तो ये ध्यान देना कि चैप्टर 2 वर्स 1 ये जब मौका मिला नेहमाया को राजा के साथ बात करने का, ये निसान महीने में था। अभी चैप्टर 1 वर्स 1 में हम देखते हैं कि जब उसे ये खबर मिली और जब वो रोने लगा और प्रार्थना करने लगा, वो महीना चिस्लेव महीना था। वो महीना चिस्लेव करके महीना था। ठीक है, तो चिस्लेव महीना वो नवंबर दिसंबर के करीब आता है। उसके बाद टेवेट, फिर शेवात, फिर आदार और बाद में निसान। 4 महीने हो गए जब से नेहमाया ने ये खबर सुनी। वो रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा। 4 महीने तक ये करता रहा। उसके बाद उसे ये मौका मिला राजा के पास बात करने। और कैसे हमें समझ में आता है कि वो प्रार्थना कर रहा था, उपवास कर रहा था, रो रहा था? क्योंकि उधर लिखा है कि इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तो राजा देखता है कि नेहमाया का मुंह उदास है, यानी ये 4 महीने तक नेहमाया अपने प्रार्थना में अटल रहा है, कंसिस्टेंट रहा है, लगातार प्रार्थना करते रहा है। कितने बार हम लोग को प्रार्थना का विषय आता है और हम एक बार प्रार्थना करते हैं और फिर भूल जाते हैं उसे। ये जो भी समस्या हमें महत्व की रहे, तो हम उसमें प्रार्थना में लगे रहते, लगातार करते रहते। लेकिन कई बार हम लोग एक बार प्रार्थना करते हैं और फिर वो टॉपिक को हम भूल जाते हैं। एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 18, उसमें हम ये पढ़ते हैं। एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 18, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। जब पौल एफिसस के कलीसिया को प्रार्थना के बारे में सिखा रहा है, तब वो बोलता है कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और विनती करते रहो। तो ये हमें प्रार्थना के बारे में सीखने मिलता है कि प्रार्थना हमें लगातार करते रहना चाहिए। एक अच्छा उदाहरण प्रभु यीशु ख्रिस्त ने दिया था प्रार्थना के बारे में, जिधर हमें नित्य प्रार्थना करना और हिवाई से न छोड़ना चाहिए प्रार्थना में। लूक चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 8 वो पढ़ना प्लीज। लूक चैप्टर 18, लूक का 18 अध्याय 1 से 8 वचन पढ़ना। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए,
उनसे यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुर्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में आकर कहा, मैं न ईश्वर से डरता और न मनुष्य की परवाह करता हूँ। रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दब। प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा। तो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में क्या करेगा? देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका आएगा। तो क्या वह पृथ्वी पर हाँ, तो इधर जो हमें सिखाते हैं कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाए न छोड़ना चाहिए। और वो बोलता है कि जो लोग दिन रात उसकी दुहाई देते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? तो ये जो दृष्टांत है वो एक अन्यायी न्यायी के बारे में है, अन्यायी जो अन्याय से न्याय करने का, और एक विधवा के बारे में। और वो विधवा उसको इतना परेशान कर देती है कि वो न्यायी जो अन्यायी रीत से न्याय कर रहा था वो भी परेशान हो गया और बोलता, चलो मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। वो बोलता है कि ये जो अन्याय न्यायी है वो ऐसा कर सकता है, तो एक न्यायी परमेश्वर जो तुम्हारे पे प्यार करता है, जो हम जो चुने लोग हैं, क्या वो न्याय न चुकाएगा? और वो हमारी जो प्रार्थना है वो तुरंत सुनेगा। लेकिन वो कहता है कि हम ये प्रार्थना में लगातार बने रहना चाहिए। हम तब प्रार्थना, हमें ये देखना है कि हम प्रार्थना क्यों कंटिन्यू नहीं करते, क्यों छोड़ देते हैं। कभी कभी हम प्रार्थना करना लगातार नहीं करते क्योंकि एक तो हम विश्वास नहीं करते कि वो सुनेगा और उत्तर देगा। हम प्रार्थना तो कर देते हैं लेकिन ये विश्वास नहीं रहता है कि वो सुनकर उसे उत्तर देगा कि नहीं देगा, चलो छोड़ दो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। विश्वास नहीं है कि वो सुनेगा। और दूसरा कि हम सचमुच में उसके बारे में चिंता करते ही नहीं, वी रियली डोंट केयर। तो लगातार जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसकी निशानी है कि हम उस चीज के ऊपर चिंता करते हैं। और दूसरा, हमें विश्वास है कि हमारा परमेश्वर जो जिसके हम चुने हुए लोग हैं वो हमारा प्रार्थना सुनकर जवाब देगा। तो ये हुआ दूसरा पॉइंट कि परमेश्वर किस प्रकार के व्यक्ति को उपयोग करता है अपने सेवा में। पहला हमने देखे वह व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य के बारे में चिंतित रहता है, और दूसरा देखे वह व्यक्ति जो प्रार्थना करता है। अभी तीसरा पॉइंट देखेंगे, वह व्यक्ति जो कार्रवाई करने के लिए तैयार रहता है। वह व्यक्ति जो कार्रवाई करने के लिए तैयार रहता है। वर्स 11 पढ़ना। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना कर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर।
मैं तो राजा का प्याऊ था। तो ये नेहमाया वो कहता है कि आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष यानी राजा आर्टाजर्क्सिस उस पर दयालु बने। तो ये प्रार्थना करता है। इससे हम देखते हैं कि नेहमाया ये जो प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करने बैठा है उसमें अपना हाथ बढ़ाकर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जब हम हाथ बढ़ाकर कार्य करने के लिए तैयार होते हैं देन इट पुट्स अस इन रिस्क, हमें प्रॉब्लम्स में डाल सकती है और डिस्कम्फर्ट भी देती है। हमारा जो सोए है, जो आराम की जिंदगी है, उसमें एक प्रॉब्लम आ सकता है। कई लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं कि अपने को रिस्क में डालना या डिस्कम्फर्ट में डालना। लूक चैप्टर 6 वर्सेस 47-48 में प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को बताता है कि जो मेरी बात सुनकर मानता है वह ऐसा आदमी है जो भूमि पर गहरी खोदकर चट्टान की नींव डालता है। जिधर बाढ़ भी आए तो वो घर टिका रहता है। तो परमेश्वर यह चाहता है कि उसके वचन को सुनकर हमें उसे लागू करना है, हमारे जीवन में हमें उसको एक्शन में डालना है। एस्थर में हमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है जिधर एस्थर रानी अपने आप को एक रिस्क पोजीशन में डालने के लिए तैयार हो जाती है, अपना कंफर्ट भी छोड़ देती है। एस्थर चैप्टर 4 वर्स 16 पढ़ना। एस्थर नेहमाया के बाद एस्थर का किताब है। एस्थर चैप्टर 4 वर्स 16। एस्थर का चौथा अध्याय 4th चैप्टर 16 वचन। तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रात उपवास करूंगी और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तो हमने हामान और मोर्देकाई के बारे में पढ़े थे कई समय पहले। तो यही जो हामान चाहता था कि सब यहूदी लोगों को पूरे जग में से वो खत्म कर दे, मार डालने वाला था। तो इसके बारे में मोर्देकाई एस्थर को कहता है कि तू राजा के पास जा और ये बता। तब ये रानी एस्थर कहती है कि राजा न बुलाए हुए कोई उसके पास गए तो मृत्यु दंड की सजा है। तब वो आखिरी में तैयार हो जाती है और बोलती है कि मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नाश हो गई तो हो गई। तो तैयार हो जाती है उसके लिए। तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के कार्य में जुटना हो तो हमें एक्शन लेना है, कार्य करना है। और वो कार्य से हमें तकलीफ आ सकती है, संकट भी आ सकता है। और एस्थर के जीवन से हम देखते हैं कि किस तरह उसने ये कार्रवाई की जिसके द्वारा पूरे यहूदी लोगों को की सुरक्षा उधर बन गई और वो लोग नष्ट नहीं हुए। एक्ट चैप्टर 15 वर्स 27 में ये पढ़ते हैं, ये तो ऐसे मनुष्य है जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। तो 2 जन के बारे में लिखा है, बारनबास एंड सिलास, कि वो दोनों जन अपने प्राण को
यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाला है। और जो प्रेरितों लोग हैं उनको पॉल एंड के साथ उन लोग भेजते हैं उन्हें। परमेश्वर हमें हर एक जन को दान देता है ताकि वो दान हम वापरे कलीसिया में। हर एक विश्वासी के पास आत्मिक दान है जो हम वापर सकते हैं कलीसिया के बढ़ने के लिए, उसके उन्नति के लिए। और परमेश्वर चाहता है कि हम ये सेवा में वापरे। इसमें से हम क्या सीख सकते हैं कि whenever we see an unfulfilled need in the church, जब भी कलीसिया में कोई जरूरत है जो पूरी नहीं हुई, क्या हम तैयार हैं वो जरूरत को पूरा करने के लिए, कि हम ठहरे रहते कि और कोई करेगा? कलीसिया में परमेश्वर हर एक को आत्मिक दान दिया है और हमारे आत्मिक दान को वापर के कलीसिया में जो भी कमी घटी है, जिसको वो दान है, वो कमी को पूरा करने के लिए खुद पे इनिशिएटिव लेकर करना चाहिए। In Christ's body, he expects us to take action whenever we see any need. परमेश्वर के शरीर में कभी भी कमी घटी नहीं हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आत्मिक दान दिए हैं हर एक को, और वो हमें वापरना है। हम नेहमाया को देखें कि जैसे ये दीवार जो टूटा हुआ था, एक कमी घटी थी, उसने देखा कि ये जरूरत है, अभी उसको आगे आने की कोई जरूरत नहीं थी। वो तो आराम से अपनी जिंदगी राजा के पैलेस में बिता रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि ये जरूरत है, वो अपने आप को आगे लाया। कलीसिया में हर एक जन को इस तरह से कभी भी हम देखेंगे कि कोई कमी घटी है, तो उसको पूरा करने के लिए हमें आगे बढ़ना है, खुद पर लेना है, ठहरना नहीं कि कौन बोलेगा कि ये करो वो करो। कलीसिया एक शरीर है और हमें आगे आना है। तो समरी में हम देखते हैं कि कौन है वह व्यक्ति जिसे परमेश्वर उपयोग करता है। वह व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य के बारे में चिंतित रहता है, वह व्यक्ति जो प्रार्थना करता है, और वह व्यक्ति जो कार्रवाई करने के लिए तैयार है। क्या हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमें उसके राज्य के कार्य के लिए वापरे? सीटी स्टड करके एक मिशनरी था जो इंग्लैंड का बहुत फेमस क्रिकेटर था, जो चाइना को मिशनरी करके गया। उसने ये शब्द लिखे थे, ओनली वन लाइफ, इट विल सून बी पास्ट, ओनली व्हाट इज डन फॉर क्राइस्ट विल लास्ट। हमें सिर्फ एक ही जीवन है, बहुत जल्दी से वो खत्म हो जाने वाला है, लेकिन सिर्फ जो हम यीशु ख्रिस्त के लिए करते हैं वही टीका रहेगा।